ठंड लग रही है? नहीं लग रही? ग्लव्स क्यों पहन रखे हैं? तो जब ठंड लग रही थी तो पहन ली, अब नहीं लग रही पहन के। गाड़ी संख्या 1565। तो हम जा रहे हैं हर्षिल वैली, जिसको इंडिया का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इवन मैं नहीं, विकी भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस ट्रिप के लिए। मैं ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ कि हर्षिल वैली को मैंने यूट्यूब पे, रील्स पे बहुत जगह देख चुका हूँ और काफ़ी सुंदर सुंदर गांव है वहाँ पे, वैली है। तो अब मेरे माइंड में वही चलता रहता है कि कब मैं जाऊँ और उनको रियल में खुद देखूँ। हम लोग बहुत टाइम से एक बजट फ्रेंडली हिल स्टेशन पे जाने का ट्रिप प्लान कर रहे थे, तो काफ़ी प्लानिंग के बाद ये लोकेशन डिसाइड हुई, क्योंकि हमने हर्षिल के बारे में अभी रिसेंटली बहुत सारी रील्स एक्सप्लोर करी थी कि बहुत ही अच्छी जगह है और सबसे अच्छी बात थोड़ी सी ऑफबीट है। तो हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि हम जाएंगे हर्षिल वैली और इसे रखेंगे बजट फ्रेंडली। अभी हम जा रहे हैं ऋषिकेश, मतलब गाजियाबाद से हमने ऋषिकेश के लिए हमने ट्रेन में बुकिंग की थी। हमने बुक करी है टिकट अपनी स्लीपर में, जिसकी कॉस्ट रही है 185। कोशिश करेंगे कि कम से कम बजट में ये ट्रिप कंप्लीट हो जाए। तो आज हमारा प्लान है कि हम ऋषिकेश में स्टे करें और एक दिन ऋषिकेश को एक्सप्लोर करें। फिर उसके बाद हम कल मॉर्निंग में हम बस लेंगे और हम जाएंगे हर्षिल वैली। तो हमें ऋषिकेश से उत्तरकाशी के लिए बस लेनी पड़ेगी। अभी हम हरिद्वार क्रॉस कर चुके हैं और यहाँ से 22 किलोमीटर हमारा ऋषिकेश रहने वाला है। तो हम भी वेट कर रहे हैं फटाफट ऋषिकेश पहुँचने का, क्योंकि वी आर वेरी एक्साइटेड। पहाड़ों की ट्रिप तो वैसे ही बहुत खूबसूरत होती है, क्योंकि पहाड़ अपने आप में ही बहुत खूबसूरत होते हैं। हम पहुंच चुके हैं योग नगरी ऋषिकेश, जहां पहुंचने के साथ हमारा स्वागत एक क्यूट से फ्रेंडली डॉग ने किया। पहली बार आए हैं इस स्टेशन पे, बहुत ही खूबसूरत है, काफ़ी ज़्यादा साफ सफाई है। तो हमने ऑटो बुक कर लिया है, जिसके प्राइस है 40 रुपीज पर पर्सन, और ये हमने बुक किया है राम झूले के लिए। तो हम यहाँ से जाएंगे राम झूला, फिर वहां से जाएंगे अपने होटल। तो ऋषिकेश से ऑटो लेके हम आ चुके हैं राम झूला के पास, और अभी हम राम झूला के पास बैठ के रिलैक्स कर रहे हैं और बाकी 2 जने नहा रहे हैं। कॉर्नर पे बैठ के एंजॉयमेंट करना, उसका अपना अलग मजा है। अभी हम जो मार्केट एरिया क्रॉस कर रहे हैं, ये मार्केट एरिया है राम झूला के पास, और इस मार्केट में आपको ऑलमोस्ट सब चीज़ें देखने को मिल जाएगी। ये मार्केट काफ़ी ह्यूज है, आपको यहाँ पे कपड़ों से लेके पाठ पूजा तक का सामान मिल जाएगा और इसे एक्सप्लोर करने में काफ़ी मज़ा आता है। आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के लिए भी यहाँ से गिफ्ट लेके जा सकते हैं। तो अभी हम इस मार्केट से निकल के जा रहे हैं राम झूले की तरफ, जिसे क्रॉस करके हमें अपने होटल पहुँचना है। ओह,
रास्ता जाम किया हुआ है। ट्रैफिक लगा हुआ है। ओह अच्छा, इन लोगों ने यहाँ पे ट्रैफिक लगा रखा है जिसकी वजह से यहाँ इतनी भीड़ हो रखी है। सुबह हो या शाम, राम झूले का व्यू हमेशा पीसफुल होता है। लोग चलते हैं, रुकते हैं और तस्वीरों में यादें बुनते हैं। गंगा किनारे बना ये ब्रिज एक अलग ही वाइब देता है। वो एक होटल से एक बंदा आया था जो स्कूटी पे चारों को ले गया है, मतलब पहले 2 को ले गया फिर 1 को ले गया। अब हम दोनों जाएंगे। अब हमने फाइनल कर दिया है और जा रहे हैं वहाँ पे। अब मुझे लगता नहीं है कि हम ज़्यादा यहाँ पे घूम पाएंगे, क्योंकि घूमते फिरते गंगा में डुबकी लगाई, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है। डबल बेड वाला 800 है, ट्रिपल बेड वाला 900 है। तो हमने फाइनल कर दिया है और 200 मीटर यहाँ से है सामने, मतलब राम झूला है और यहाँ से 200 मीटर का डिस्टेंस बताया है। जैसे ही हम राम झूला क्रॉस करके आगे आए, लेफ्ट हैंड साइड पे हमें सिटिंग एरिया दिखाई दिया जो काफ़ी ह्यूज एरिया में बनाया हुआ था। वहाँ पर हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया और उस वक्त उस मोमेंट में सब कुछ स्लो मोशन जैसा लग रहा था। एक तरफ गंगा की हल्की सी लहरों की आवाज़, दूसरी तरफ लंगूरों का आना जाना और बीच में लोग बस शांति से बैठे उस खूबसूरती को देख रहे थे और महसूस कर रहे थे जो सामने दिखाई दे रही थी। ना कोई डर, ना कोई टेंशन, सब कुछ एक परफेक्ट बैलेंस में। भैया हमें लेकर आ गए हैं होटल में। तो चेक इन करने के बाद जब हमने रूम देखा, 900 के अकॉर्डिंग रूम ना ज़्यादा अच्छा था ना बुरा था, मतलब ठीक ठीक था। तो हम लोग अपने रूम से निकल चुके हैं और जा रहे हैं छोटे सा ट्रैक करने जहाँ से सनसेट व्यू अच्छा दिखता है। अभी बज रहे हैं 4, तो हम थोड़ा फ्रेशन अप होके खाना वाना खा के, और वो सामने है भूतनाथ मंदिर, तो वहाँ से होके हमारा ट्रैक आगे की तरफ जाएगा। चल कैसे रही है? थक गई? ज़्यादा चढ़ाई है? इसे ट्रैकिंग करनी थी और ये मेरी फर्स्ट ट्रैक है। और ये कोई ट्रैक भी नहीं है, ये तो बस ऐसे ही है जैसे पहाड़ में छोटे मोटे रास्ते होते हैं। हाँ, बस वो है, कोई ट्रैक नहीं है। बट हाँ चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। हाँ। क्या मैं ही थकी हूँ? सच्ची सच्ची बताना, बोले ना आते, यहाँ पे कोई और नहीं थका। हाँ, थके हैं बस फिर रास्ते पे हम जा रहे हैं। ये रास्ता जाता है नीलकंठ की तरफ। Things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of... जब हम ऋषिकेश के पहाड़ों में ऊपर जा रहे थे, नेचर ने हर कदम पर एक नई तस्वीर दिखाई। रास्ते ना ज़्यादा वाइड थे ना नैरो, ना कोई शोर, सिर्फ पेड़, पहाड़ और हवाओं का हल्का सा संगीत। और जब वहाँ से सनसेट देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे सूरज ने पूरी दुनिया को अलविदा कहने से पहले आसमान को रंगों से भर दिया हो। वो नज़ारा आंखों से नहीं, दिल से महसूस हो रहा था। सनसेट देखने के बाद हम लक्ष्मण झूले के साइड से नीचे उतरे और वहाँ की मार्केट एक्सप्लोर करी। कुछ कैप्स भी ट्राई करी, जिसमें से हमने एक पिंक वाली कैप हमने ले ली। और उसके बाद हमने वहाँ के फेमस दार्जिलिंग मोमोज ट्राई करे जो टू गुड थे। अगर आप ऋषिकेश आए तो यहाँ के दार्जिलिंग मोमोज ट्राई करना ना भूलें, क्योंकि आप इन मोमोज को खा के रिग्रेट तो नहीं करने वाले। शाम के बज गए हैं 7:30 और हम अपने रूम पे आ चुके हैं। हमें मॉर्निंग में ही निकलना है हर्षिल वैली के लिए, तो हम बस सुबह लेंगे नटराज चौक से
तो हो सकता है हम लोग वो मॉर्निंग में 5-5:30 बजे हम यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि हमें 1-1.5 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ेगा। तो मॉर्निंग में मिलते हैं। अब वैसे आज हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं। सुबह हम लोग 3 बजे उठे थे। मिलते हैं सुबह। सुबह के बज रहे हैं 5 और हम रेडी हैं यहाँ से निकलने के लिए। हम लोग निकल चुके हैं अपने रूम से और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं हर्षिल के लिए। बस स्टैंड पे हम पहुँच गए और हमने यहाँ पे नाश्ता कर लिया। तो जो हमें ऑटो मिला था वो 300 रुपीज़ में मिला था, जिसने हमें यहाँ पे ड्रॉप किया। हाँ, बस में हम बैठ चुके हैं। अब यहाँ से निकल रहे हैं। हम पहले जाएंगे उत्तरकाशी। देन वहाँ से हमने दूसरी टैक्सी ले ली है हर्षिल के लिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठंड बढ़ती जा रही है। किसी को अपने कान में सेंसेशन फील हो रही है कि वो बंद हो रहे हैं और फिर बीच में जाके खुल जा रहे हैं। किसी को थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, मोशन सिकनेस हो रही है। घंटों के सफर के बाद हमारा फर्स्ट स्टॉपेज हुआ है टिहरी रोड चंबा में। तो अभी हम चंबा में हैं। हमें स्टॉपेज मिला है चाय कॉफ़ी फ्रेशनअप होने के लिए। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो किसी के सर में दर्द हो रहा है, तो किसी के कान बंद हो रहे हैं, किसी के पेट में गुड़गुड़ हो रही है। ऐसा होता रहता है जैसे, क्योंकि हम लोगों को आदत है प्लेन एरिया में रहने की। तो नॉर्मल है। तो अपने साथ दवाई, कैश, चीज़ें मैंडेटरी है कैरी करके चले, क्योंकि आपको कहीं हो सकता है ATM ना मिले और कहीं हो सकता है कि आपको मेडिसिन ढूंढने में दिक्कत हो। इससे अच्छा है कि आप अपने साथ ये सारी चीज़ें कैरी करके लेके चले। बट रास्ते में व्यू बहुत ही सुंदर आएंगे। अगर आपको ज़्यादा घबराहट हो रही है तो इससे अच्छा है आप आँख बंद करके सो जाए। उत्तरकाशी में हम उतर गए हैं बस से और अब हमें यहाँ से टैक्सी लेनी है हर्षिल वैली के लिए। दोनों ही साथ है, ये भी साथ जाएगा, ये भी साथ जाएगा। अरे दोनों गाड़ी है मेरी, भाई मेरा। नहीं, मैं कह रहा हूँ सिलेंडर भी साथ जाएगा। तो उत्तरकाशी से हमने टैक्सी की है 250 रुपीज़ पर पर्सन में और यहाँ से हमें लगेंगे 2 घंटे हर्षिल पहुँचने में। अभी हमारा सामान लोड हो रहा है गाड़ी में और उसके बाद हम निकलते हैं हर्षिल के लिए। टाइम सबकी हालत खराब है। मेरी सबसे ज्यादा। विष्णु, आई फीलिंग वेल? नहीं साहिल, तुम तो ऑल टाइम वेल। मेरी भी हालत खराब है। हाँ। 5 मिनट का ब्रेक लेके हम निकल पड़े हर्षिल के लिए, लेकिन मुसीबतें कहाँ किसी का साथ छोड़ती हैं। हमारी गाड़ी खराब हो गई है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे कम है, तो इसकी वजह से जो इंजन है वो बहुत ज्यादा हीट होने लग रहा है। ऐसा ड्राइवर बोल रहा है। कैसा लग रहा है विकी? क्या लग रहा है, मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी वो तो नहीं हुई। हमें लग रहा था हम मतलब 4 बजे तक पहुंच जाएंगे, बट अभी 5 बजने वाले हैं और अभी यहाँ पे गाड़ी का बोनट खोल के खड़े हुए हैं, तो और ज्यादा टेंशन हो रही है कि पता नहीं हम 6 बजे तक ही पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि हमारा प्लान ऐसा था कि आज मतलब हम 4 बजे तक पहुंच के चेक इन वगैरह करके फ्रेशन अप होकर आसपास की जगह लोकल कवर कर लेते, बट अब मुश्किल लग रहा है क्योंकि हम जब तक पहुंचेंगे तब तक अंधेरा हो चुका होगा। बैठे भैया, बैठे। चलेगी, चलो।
हम आ चुके हैं हर्षिल के एक छोटे से गांव धराली में। यहाँ पे हमने स्टे लिया है। हम चले थे उत्तरकाशी से, जहाँ से हमने शेयरिंग टैक्सी लिया था जिसका प्राइस था 250 पर पर्सन। और अब हमने धराली में स्टे लिया है और हमारे रूम का चार्ज है 1500 रुपये और पर डे, जिसमें हम लोग 5 लोग स्टे करने वाले हैं। और ये बहुत ही छोटा सा कॉम्पैक्ट सा गाँव है। अभी तक तो हम लोग खुद ही रात तक आए हैं, क्योंकि हम जो टैक्सी ली थी वो बहुत रुक रुक के चल रही थी। तो कल सुबह हम इसे एक्सप्लोर करेंगे, बट हमारी जर्नी आज की कुछ बहुत डिफ़िकल्ट भरी रही। जैसे कि बहुत ज़्यादा मोशन सिकनेस, और जैसे आप ऊपर ऊपर आते जाओगे ना, आपको बहुत अलग अलग फील होंगी। पहले आपके कान बंद होंगे खुलेंगे, बंद होंगे खुलेंगे, पेट में अजीब सा दर्द होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा। तो अपने साथ मेडिसिन कैरी कर ज़रूर करें। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो मेडिसिन के बिना ना आए और कुछ ऐसी चीज़ें रखें जिससे आपको थोड़ा बीच बीच में रिलीफ मिलता रहे। पेट पूजा और थोड़ी सी मस्ती के बाद हम चले गए अपने होम स्टे की ओर, क्योंकि कल हमें जाना था ट्रैक पे, जिसके लिए हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए थी।